નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? આજે આપણે વિષય हिंदी विषयांक पत्र एवं डायरी पाठ का प्रकार है पत्र, उसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि पत्र का माध्यम क्या है, यानी कि पत्र क्यों लिखा जाता है। यह हमारी बात जो है दूसरे व्यक्ति को बताने के लिए हम पत्र लिखते हैं। पहले के समय में यानी प्राचीन समय में हम देखें तो कबूतर के माध्यम से पत्र व्यवहार होता था, यानी कि संदेशा आपले किया जाता था। फिर दूत के माध्यम से, दूत यानी राजा महाराजा जो है वह अपने दूत को यानी अपने सैनिक को एक संदेश लिखकर देते थे, और दूत जो है एक राज्य अपने राज्य से दूसरे राज्य तक, यानी कि जिसको भी संदेश देना है उसके पास चल के जाता था और संदेशा पहुंचाता था। फिर आया पोस्ट यानी टपाल, ठीक है, पत्र, जिसके माध्यम से हम अपना संदेशा जो है दूसरे लोग तक पहुंचाते थे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पत्र लिखने के लिए क्या क्या आवश्यक है। ठीक है, वो बात भी सही है, पत्र लिखने के लिए हमें समझना, पत्र कैसे लिखा जाता है ये समझना जरूरी है। तो सबसे पहले देखें तो हम पत्र लिखे तो पत्र का प्रकार कौन सा है यह हमें जानना जरूरी है। फिर हम किससे लिखते हैं, जिसे भी हम लिखते हैं उसके बीच का जो हमारा संबंध है वो जानना जरूरी है। फिर उस संबंध के माध्यम से क्या तय होगा, उसका अभिवादन संबंधी शब्द जो है वह तय होगा। और अंत में जब हम अपनी बात पूर्ण कर दे तो उसके बाद समाप्ति पर हमें क्या लिखना है वह भी सीखना है। ठीक है, ये सब हम समझ जाएंगे तो हम बहुत ही अच्छे से पत्र लिख सकेंगे। यानी पत्र लिखने के लिए ये सब समझना जरूरी है, और उसी के बाद ही हम पत्र लिखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले पत्र का पहला प्रकार है व्यक्तिगत पत्र। और व्यक्तिगत पत्र में पुत्र जो है अपने पिता को पत्र लिखता है। ठीक है, ये जो पुत्र है ये अपने पिता को पत्र लिखता है। अब ये पिता को पत्र लिखेगा तो उसका अभिवादन कैसे करेगा, यानी कि संबोधन कैसे करेगा। तो कहते हैं कि पूज्य या पूजनीय पिताजी। कैसे करेगा? पुत्र जो है अपने पिता का संबोधन पूज्य या पूजनीय पिताजी करके करेगा। ठीक है, ऐसे ही नहीं लिख देगा कि चलो पिताजी को पत्र लिखना है तो लिख दिया, ऐसा नहीं होता। पुत्र जो है अपने पिता का अभिवादन पूज्य या पूजनीय से ही कर सकता है। बाद में कहते हैं कि समाप्ति पर लिखे जाने वाली जो शब्दावली जो है वहां पर वो क्या लिखेगा, वहां पर लिखेगा आपका आज्ञाकारी पुत्र। ठीक है, क्या लिखेगा? आपका आज्ञाकारी पुत्र। लड़का हो तो पुत्र लिखे, लड़की हो तो आपकी आज्ञाकारी पुत्री। ठीक है, अब पिता जो है पुत्र को पत्र लिखता है, पिता पुत्र को, यानी पिता जो है पुत्र को पत्र लिखे तो वो क्या उसे पूज्य लिखेंगे या पूजनीय लिखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं लिखेंगे, वह लिखेंगे प्रिय आयुष्यमान
आपका नाम। ठीक है, मान लो कि आपको आपके पिता पत्र लिखते हैं तो आपको प्रिय लिखेंगे और आपका नाम लिखेंगे। ठीक है, या फिर आयुष्मान लिखेंगे और आपका नाम लिखेंगे। ऐसे पिता जो है पुत्र का संबोधन अभिवादन करेंगे। अंत में क्या लिखेंगे? पिता तुम्हारा शुभ चिंतक या शुभेच्छु। शुभ चिंतक या शुभेच्छु। आपका पिताजी ऐसा लिख सकते नहीं है। अंत में जो शब्दावली है वो आएगा तुम्हारा शुभ चिंतक या शुभेच्छु, क्योंकि हमारे पिता जो है हमारे लिए शुभ चिंतक है। फिर पुत्र जो है अपनी माता को यानी कि पुत्र अपनी माता को पत्र लिखता है तो क्या लिखेगा? अभिवादन में अभिवादन संबंधी जो शब्द है वो क्या होगा? तो होगा पूज्या। क्या होगा? पूज्या या पूजनीय। पूजनीय। ठीक है, और यहाँ पर लिखेगा पूजनीय माता जी, पूज्य माता जी अथवा पूजनीय माता जी। अंत में यानी कि समाप्ति पर लिखी जाने वाली जो शब्दावली है उसमें क्या लिखेंगे? तो आपका आज्ञाकारी पुत्र। ठीक है, जो शब्द पिताजी में आया है वही माताजी में भी आएगा। अब माता जो है पुत्र को माता जो है पुत्र को पत्र लिखती है तो उसका अभिवादन कैसे करेगी? क्या पूज्य लिखकर करेगी या प्रिय लिखकर करेगी? पूज्य चलेगा नहीं, क्या लिखेंगी? प्रिय या आयुष्मान। ठीक है, और आपका नाम अंत में लिखेगी। प्रिय आपका नाम लिखेगी, आयुष्मान या फिर आयुष्मान लिखेगी और आपका नाम लिखेगी, और अंत में समाप्ति पर लिखेगी तुम्हारी माता या फिर तुम्हारी शुभ चिंतक। शुभ चिंतक। ठीक है, इस प्रकार छोटा भाई बड़े भाई को पत्र लिखता है तो क्या करता है? छोटा भाई जो है बड़े भाई को पत्र लिखता है तो उसे अभिवादन संबंधी जो शब्द है उसमें लिखेगा आदरणीय, यानी कि क्या लिखेगा? आदरणीय भाई। बड़े हैं इसलिए उसे मान से बुलाना है। फिर पत्र की समाप्ति पर लिखी जाने वाली जो शब्दावली है उसमें आपका स्नेहाकांक्षी या फिर स्नेह भाजन। अब बड़ा भाई जो है वो छोटे भाई को पत्र लिखता है। पहले क्या हुआ? छोटे भाई ने बड़े भाई को पत्र लिखा। अब बड़ा भाई जो है वो छोटे भाई को पत्र लिखेगा तो उसमें आदरणीय आएगा नहीं। आदरणीय सिर्फ बड़ों के नाम के आगे ही लिखा जाता है। अब बड़ा भाई छोटे भाई को पत्र लिखता है तो क्या लिखेगा? प्रिय या चिरंजीव। क्या लिखेगा? प्रिय या चिरंजीव।
और उनका नाम। अपने छोटे भाई का या छोटी बहन का नाम। फिर अंत में जो पत्र की समाप्ति पर लिखी जाने वाली जो शब्दावली है उसमें लिखेगा तुम्हारा शुभ चिंतक या शुभेच्छु। क्या लिखेगा? तुम्हारा शुभ चिंतक या शुभेच्छु। अब बड़ा भाई छोटी बहन को पत्र लिखता है तो क्या होगा कि प्रिय, उसका जो संबंध है बड़ा भाई और छोटी बहन का है, उसका अभिवादन संबंधी शब्द है प्रिय और उसका नाम लिखेगा, या फिर आयुष्यमती और उसका नाम लिखेगा। क्या लिखेगा? प्रिय या आयुष्यमती। ये किसमें लिखेगा? अपनी छोटी बहन को। ठीक है। फिर समाप्ति पर लिखे जाने वाली जो शब्दावली है उसमें तुम्हारा शुभ चिंता, शुभेच्छु आदि। ठीक है। फिर मित्र को पत्र लिखता है, यानी कि एक मित्र अपने दूसरे मित्र को पत्र लिखता है, तब वह अभिवादन संबंधी शब्द कौन सा प्रयोग करता है? ये देखिए, प्रिय जो हमारा मित्र है वह, उसे हम यदि पत्र लिखेंगे तो उसका अभिवादन प्रिय से करेंगे। प्रिय लिखकर उनका नाम, जैसे कि आप प्रिय लिखो और अपने मित्र, आपका जो मित्र है उसका नाम लिखो। फिर कहते हैं कि उसका समाप्ति पर लिखे जाने वाली जो शब्दावली है उसमें आप क्या करोगे? तो कि अभिन्न हृदय, अभिन्न हृदय तुम्हारा, या फिर तुम्हारा मित्र, या तुम्हारी सखी, या तुम्हारा शुभ चिंतक। हमें जो ये दूसरा वाला है वो बहुत ही अच्छा लगता है, हम बार बार यही तुम्हारा मित्र ऐसा लिखते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन ये अभिन्न हृदय भी लिखा जाता है, तुम्हारी सखी भी लिखा जाता है, तुम्हारा शुभ चिंतक भी लिखा जाता है। तुम्हारी सखी कब लिखा जाता है? जब एक लड़की दूसरी लड़की को लिखती है तब। शिष्य, या फिर ऐसा नहीं है कि लड़की दूसरी लड़की को लिखती है, मान लो कि लड़की हो और लड़के को भी लिख सकती है। लड़की जो है अपने मित्र को भी लिख सकती है, उसे लिखती है कि तुम्हारी सखी। यदि लड़की हो तो, लड़का हो तो वो तुम्हारा मित्र ही लिखेगा। शिष्य और गुरु का, शिष्य जो है गुरु को पत्र लिखता है, यानी कि संबंध में देखे तो शिष्य गुरु को, शिष्य जो है वो गुरु को पत्र लिखते हैं, तब शिष्य गुरु को क्या अभिवादन संबंधित शब्द लिखेगा? तो उसमें पूजनीय, श्रद्धेय गुरुजी, पूजनीय गुरुजी या श्रद्धेय गुरुजी ऐसा लिखा जा सकता है। पत्र की समाप्ति पर लिखी जाने वाली शब्दावली में आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपका स्नेहभाजन, क्या लिखा जाएगा? आपका आज्ञाकारी शिष्य या फिर आपका स्नेहभाजन। अब गुरु शिष्य को पत्र लिखेगा। यहाँ पर पहले क्या हुआ? शिष्य ने गुरु को पत्र लिखा, अब गुरु शिष्य को पत्र लिखेंगे, तब ये अभिवादन संबंधित शब्द जो है गुरु कौन सा प्रयोग करेंगे? तो क्या आएगा? चिरंजीव। क्या आएगा? चिरंजीव और उनका नाम। ठीक है।
उनका नाम लिखेंगे, चिरंजीव लिख के उनका नाम लिखेंगे और फिर समाप्ति के समय क्या लिखेंगे, तुम्हारा शुभाकांक्षी या फिर शुभ चिंतक, तुम्हारा शुभाकांक्षी या फिर शुभ चिंतक। ये था पत्र का पहला प्रकार। ये जो व्यक्तिगत पत्र है यानी एक दूसरे के साथ के संबंध के जो पत्र है उनका ये प्रकार था। अब दूसरा प्रकार जो है, दूसरा प्रकार है व्यावसायिक। व्यावसायिक पत्र, ठीक है। व्यावसायिक पत्र हमें लिखना है तो सबसे पहले हम पुस्तक विक्रेता को पत्र लिखेंगे। हमें जो पुस्तक मंगवानी है तो हम उस पुस्तक विक्रेता से कैसे मंगवाए ये हम यहाँ पर सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले उसे अभिवादन कैसे करेंगे। उसे पूज्य तो नहीं लिख सकते, हमें थोड़ी ना पता है कि वो पूज्य है या पूजनीय है, इसलिए हमें व्यावसायिक पत्र में थोड़ा हमें ध्यान रखना है। क्या करना है, उसका अभिवादन शब्द होगा महोदय। क्या होगा, महोदय। ये महोदय जो है ये व्यावसायिक पत्र लिखते हैं तब उपयोग होता है। उसमें कहते हैं कि शब्द की जो समाप्ति पर लिखी जाने वाली जो शब्दावली है उसमें क्या लिखेंगे, भवदीय। भवदीय क्या लिखा जाता है, भवदीय समाप्ति पर। वहां पर आपका आज्ञाकारी पुत्र हम नहीं लिख सकते, आपका शिष्य भी नहीं लिख सकते, ठीक है, तुम्हारा शुभ चिंतक भी नहीं लिख सकते, क्योंकि उसे तो हम जानते भी नहीं है, वो कोई हमारा संबंधी भी नहीं है। मानव संबंधी होगे तो भी हम ऐसे ही उसे मान लो कि महोदय कह के बुलाएंगे और अंत में भवदीय ही लिखेंगे। फिर बैंक मैनेजर को आपको पत्र लिखना है तो आप क्या अभिवादन कैसे करोगे, तो उसमें भी महोदय यानी कि उसमें भी महोदय का ही उपयोग करोगे और अंत में शब्द की जो शब्दावली है, समाप्त पर लिखे जाने वाली शब्दावली है, उसमें भी आप भवदीय ही लिखोगे। फिर आता है व्यापारी या दुकानदार को। आपको किसी व्यापारी या दुकानदार को कुछ पत्र लिखकर बताना है तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले उसका अभिवादन शब्द होगा श्रीमान प्रबंधक। क्या होगा, श्रीमान प्रबंधक, ठीक है। फिर जो पत्र की समाप्ति पर लिखी जाने वाली जो शब्दावली है उसमें क्या लिखना है, भवदीय। क्या लिखना है, भवदीय। ये था पत्र का दूसरा प्रकार। पहला प्रकार व्यक्तिगत पत्र, व्यावसायिक पत्र, और अब तीसरा पत्र आएगा कार्यालयी पत्र। कार्यालयी पत्र, किसी विभाग के अधिकारी को आपको पत्र लिखना है तो उसका अभिवादन संबंधी जो शब्द है वो क्या होगा। वहां पर आप पूज्य नहीं कह सकते, प्रिय भी नहीं कह सकते, ठीक है, पूजनीय भी नहीं कह सकते, आयुष्मान भी नहीं कह सकते। आपको वहां पर क्या कहना है, मान्यवर। क्या कहना है, मान्यवर। क्या कहना है, मान्यवर या फिर मान्यवर महोदय। ठीक है, मान्यवर महोदय। और फिर पत्र की समाप्ति पर लिखी जाने वाली जो शब्दावली है उसमें आप भवदीय लिख सकते हैं, निवेदक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, भवदीय, निवेदिक, प्रार्थी। प्रार्थी यानी विनती करने वाला, विनीत, ठीक है।
ये सब लिख सकते हैं, भवदीय, निवेदक, प्रार्थी और विनीत अंत में। ठीक है, समाचार पत्र के संपादक को, आपको कोई समाचार प्रकाशित करना है तो आप समाचार पत्र के संपादक को कैसे पत्र लिखेंगे? तो सबसे पहले उसको अभिवादन कैसे करेंगे? तो श्रीमान संपादक महोदय, क्या लिखेंगे? श्रीमान संपादक महोदय। ठीक है, उसका अभिवादन कैसे करेंगे? समाचार पत्र में आपको यदि समाचार प्रकाशित करना है तो उसको आप पत्र लिखोगे तो क्या संबोधन करोगे, अभिवादन क्या करोगे? श्रीमान संपादक महोदय। फिर आप क्या लिखोगे? भवदीय और निवेदक, क्या लिखोगे? भवदीय या निवेदक। ठीक है, अब ये था पत्र का तीसरा प्रकार। अब चौथा और आखिरी प्रकार, प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र यानी विनती पत्र। मान लो कि आप स्कूल में पढ़ रहे हो और आपको अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है छुट्टी के लिए, तो आप प्रार्थना पत्र लिखोगे। तो उसके लिए आप अपने जो प्रधानाध्यापक जो है उसका अभिवादन शब्द जो है वो कैसे लिखोगे? तो उसमें लिखोगे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। ठीक है, अब पत्र की समाप्ति पर लिखी जाने वाली जो शब्दावली है उसमें क्या लिखोगे? विनीत, पार्थी, फिर कृपाकांक्षी, आपका आज्ञाकारी शिष्य, या फिर आपकी आज्ञाकारी शिष्या। यदि लड़की हो तो उसे लिखना है आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या आदि। ठीक है, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। ये हुआ प्रधानाचार्य को लिखने वाला पत्र, प्रार्थना पत्र। कौन सा पत्र? प्रार्थना पत्र। फिर किसी अधिकारी को आपको पत्र लिखना है तो अभिवादन संबंधी जो शब्द है उसमें आपको लिखना है मान्यवर महोदय। क्या लिखना है? मान्यवर महोदय, मान्यवर महोदय। ठीक है, और फिर समाप्ति में आप लिख सकोगे निवेदक, प्रार्थी और विनीत और निवेदिका। क्या लिखोगे? निवेदिका। ठीक है, ये था पत्र कैसे लिखेंगे हम और शुरुआत कैसे करेंगे और उनकी समाप्ति कैसे करेंगे, ये हमने इस विभाग में समझा। आगे हम समझेंगे कि पत्र हम कैसे लिखेंगे।